तो लास्ट क्लास में मैं आपको ये 2 होमवर्क दिया था करने के लिए, तो अभी मैं करता हूँ ये दोनों, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमको करना है, ओके। तो मैं आपको बताया था क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब किसको गेस करूँ ताकि उसका डेरिवेटिव ये होगा। ऑब्वियसली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को लगता नहीं मैं किसी को गेस कर पाऊँगा जिसका डेरिवेटिव ये होने वाला है। तो हम लोग क्या करें, क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ एक माइनस साइन है, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट ओवर है उसका। अभी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, खाली साइन स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन और एक साइन स्क्वायर एक्स उसके साथ ऐड हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 dx दैट इज इक्वल टू, ये इम्प्लाइज नहीं होगा, इक्वल टू, ये सब इक्वल टू है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ये रूट 2 एक है, यहाँ खाली 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अभी मैं गेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ आप गेस कर सकते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया था, यहाँ कर सकते हैं तो यहाँ ख़त्म हो गया था। उस पॉइंट तक लेके जाना है जहाँ आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ आपका गेस क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली किसको मैं डिफ्रेंशिएट करने से साइन एक्स मिलता है, आसपास कॉस एक्स होना चाहिए। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करके चलिए देखते हैं, ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का किसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। इसके पिछले क्लास में मैं डिटेल में कर रहा था कैसे है, तो सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये गेस आपको करना है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ऑब्वियसली यहाँ इंटीग्रेंट तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो डायरेक्टली आप गेस नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप सिंप्लीफाई कीजिए इंटीग्रेंट को। इंटीग्रेंट को सिंप्लीफाई करना, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है एक्चुअली, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x का, इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंटली। ये फिजिक्स प्रॉब्लम में भी ज़्यादा कॉस 2x साइन 2x ही आते हैं, तो इसको याद रखिए, बेटर होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है वैसा, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी देखिए यहाँ एक साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ और एक साइन स्क्वायर एक्स है, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सही है, तो इंटीग्रेशन में यही दिया था क्वेश्चन, हाँ यही दिया था। ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, यहाँ 2 माइनस 1, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अभी देखिए, अभी फिर से अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2x पुट कर देंगे तो गलत नहीं होने वाला है। तो अभी क्या करें, अभी करना क्या है, सॉरी ये प्लस है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ ईजी हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस होगा, सॉरी मैं माइनस लिख दिया था गलती से, तो ये प्लस होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ अभी आप गेस कर सकते हैं किसको डिफ्रेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता है tan x को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा और प्लस सी। तो धीरे धीरे आप ये गैस वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप इतना फार्मूला सब रट लिए कि आपको पता ही नहीं चला आप क्या चल रहा है। आपका दिमाग में हमेशा रहना चाहिए ऐसा कुछ दिखा, मतलब मैं किसको डिफ्रेंशिएट करूं जो मेरे को सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, वही दिमाग में आना चाहिए आपको, ना कि इसका कुछ फार्मूला है बोल के। ऐसा कुछ फार्मूला ही नहीं है, वो फार्मूला बस बोलते हैं करने के लिए। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छा मेथड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हो जाएगा शायद वो मेथड पढ़ते पढ़ते। ये क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा एक्वेंटेड होगे ये तरीका में, बाद में आपको उतना ईजी होने वाला है, और लाइक उतना कम ही फार्मूला आपको रटना पड़ेगा।
इसमें ऐसे जितना ज़्यादा आप इसमें अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। देखिए और एक चीज़, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ए बाहर आ जाएगा, खाली एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये दोनों का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये होगा खाली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। बोलते हैं इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेशन है, इसका मतलब यही है बस। लीनियर मतलब यही है, अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया कुछ फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और प्लस और माइनस भी होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन आप याद रखिए क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं ये। तो ये इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेंट है आपका। अभी पता है आपको कि डायरेक्टली आप गेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इंटीग्रेंट। तो क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई डी एक्स, ठीक है। एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 एक्स टू द पावर 3/2। तो अभी इसको करना है, इसको करना है। फर्स्ट इंटीग्रेंट के लिए हम लोग का गेस क्या होना चाहिए, यहाँ एक्स टू द पावर हाफ है, इसको एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं आप। तो आपका गेस क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग का गेस कितना काम करता है, हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 एक्स टू द पावर हाफ। एक्स टू द पावर हाफ तो आ गया लेकिन एक्स्ट्रा 3/2 आ गया, तो क्या करेंगे 3/2 उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैंने 2/3 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से कर दे रहा हूँ। तो एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, इस साइड आएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स। खाली एक्स टू द पावर हाफ का कितना होगा, ये इस तरफ आएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपको मिल गया। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, पहला पार्ट ये पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। फर्स्ट पोर्शन का मिल गया माइनस, अभी दूसरा का निकालना है। यहाँ पे आपका गेस क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर 3/2 है तो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 एक्स टू द पावर 5/2 होना चाहिए। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर 5/2 को, तो आपको क्या मिलेगा, 5/2 एक्स टू द पावर 3/2। लेकिन हमको चाहिए एक्स टू द पावर 3/2, तो उस तरफ इसको उधर ले जाइए। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये एक्स टू द पावर कितना होगा, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। ये उधर चल जाएगा तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इधर 5/2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये प्लस सी। तो इसको क्या करते हैं, जनरली एक फॉर्मूला के हिसाब से रख देते हैं, क्योंकि हमेशा गेस करना ये है वो उतना, मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेप है ना, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, यही एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। हाँ, ये फॉर्मूला होता है और इसको आपको रटा देते हैं। याद रखिए फॉर्मूला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसका एडवांटेज लीजिए, लेकिन बैकअप माइंड ये चलना चाहिए कि एक्चुअली हम लोग गेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ फॉर्मूला, ये बहुत नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये बस डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, उसको लिखें अलग वैसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सब डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है, कुछ बड़ा नया फॉर्मूला नहीं है। तो फाइनली आपको गेस ही करना है। अगर आप गेस करने में बहुत फास्ट हो गए तो उसका फॉर्मूला रखने का ही ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। चलिए मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी। फॉर्मूला से करेंगे तो थोड़ा ये आसान होगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगा ज़्यादा फॉर्मूला रट लिए तो, ठीक है। तो फॉर्मूला उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी करते हैं और एक, चलिए एक इंटरेस्टिंग सा करते हैं। डी बाई डी एक्स बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये कितना होगा।
अभी आपका गेस क्या होना चाहिए, आपको पता है कि d/dx ऑफ a टू द पावर x करेंगे तो log a मिलता है, a टू द पावर x तो मिलता ही है, मतलब ये होगा a टू द पावर x वैसा ही रहता है, लेकिन log a एक्स्ट्रा फैक्टर मिलता है। तो आपका गेस ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, गेस भी आपका a टू द पावर x होना चाहिए। ठीक है, अभी चलिए डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। d/dx ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, ये a टू द पावर x log a, दैट इम्प्लाइज a टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x log a। अभी देखिए मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x चाहिए, लेकिन log a फैक्टर एक एक्स्ट्रा है, तो खाली इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, log a को इधर ले आइए, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x वैसा रहेगा डिवाइडेड बाय log a प्लस c। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलिए और एक करते हैं, और एक थोड़ा लग रहा होगा आसान है लेकिन उतना नहीं है, तो ऐसा वाला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x। अभी आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है मैं जिसको डेरिवेटिव करने से आपको tan² x मिलेगा, किसको डेरिवेटिव करूँ जो tan² x मिलेगा, कोई है? आप सारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कीजिए, एक्चुअली कोई नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, भले ही ये बहुत आसान दिख रहा है लेकिन इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, खाली कॉम्प्लिकेटेड दिखना मतलब सिंप्लीफाई करना ऐसा नहीं है, जिसका आप गेस नहीं कर सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल सा बात इतना ही है। कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव करने से आपको 10। हाँ, और एक बात आपको बोलेगा कोई कि ये फंक्शन जितना पता है आपको डेरिवेटिव का रूल्स उसमें नहीं आता किसी का डेरिवेटिव tan² x, ऐसा कुछ है जिसका डेरिवेटिव tan² x आता है? उतना ही है जो आपको बताया गया, उतना ही फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला है। देखिए ILATE इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिदम अल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें आता है x टू द पावर n। अल्जेब्रिक में बस यही एक है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 गो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 गो है, लॉगरिदम में 1 एक है, और एक्सपोनेंशियल में 1 है। टोटल कितना हुआ, ये 1 है, 7 8 1 9 15 और एक होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक ट्रिक फंक्शंस जिसमें वो भी 6 हैं। इतना याद हो गया तो उतना ही है बस, और कुछ नहीं है। वो टोटल आपको 20 या 25 को डेरिवेटिव का फॉर्मूला रखना है, उसमें से अगर किसी को डेरिवेटिव करने से साइन tan² x आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और किसी को करने से नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जितना सिंपल दिखे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव tan² x नहीं है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको पता है। देखिए फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा आपको याद होगा, तो मैं ऑब्वियस सा बात है आपको ये चीज़ पता है, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड अगर क्या करेंगे, आपको tan² x चाहिए तो दोनों साइड cos² x डिवाइड कर दीजिए, sin² डिवाइड बाय cos² 1, सॉरी sin² डिवाइडेड बाय cos² tan² x प्लस cos² डिवाइड बाय cos² 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos² x, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x। ये एक फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है tan² x का पता नहीं है, लेकिन आपको sec² x का पता है, क्योंकि sec² x का tan x होता है। तो खाली tan² x क्या होगा, tan sec² x माइनस 1। तो ये जिसको फॉर्मूला ये पता है डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, tan² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू, अभी गेस कर सकते हैं, sec² x अलग हो जाएगा माइनस 1 dx। अब किसका डेरिवेटिव, किसको डेरिवेटिव करे जो sec² x होता है, ऑब्वियसली tan x को। अब किसको डेरिवेटिव करे जो 1 होता है, ऑब्वियसली dx/dx 1 होता है। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये इंटीग्रेशन x होगा और ये प्लस c। ठीक है, देखिए मैं आपको चीज़ एक बात बता रहा हूँ इसमें, ये मैं क्यों किया ये क्वेश्चन। लुक पे मत जाइए, ये ज़्यादा सिंपल दिख रहा है इससे, ये इंटीग्रेंड से, लेकिन लुक पे नहीं जाना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि, थोड़ा देर नहीं पिछले लेक्चर में बताया था, ये इंटीग्रेशन sin x और ये इंटीग्रेशन sin² x, sin x² सॉरी sin² x नहीं, ये दो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है और ये इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है। फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ x टू द पावर 1 है, मैं x टू द पावर 2 कर दिया और कुछ नहीं है।
तो थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो केयरफुल रहना है उस पर। और उस पर कोई भी मतलब नीच फील करने का, मतलब ऐसे डिप्रेस्ड फील करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपसे इंटीग्रेशन एक बार सॉल्व नहीं हुआ। किसी से नहीं होता है सब इंटीग्रेशन। तो ये भले ही सिंपल दिख रहा है ये इंटीग्रेंड, लेकिन सिंपल ये है, ये आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गेस कर सकते हैं, इसका आप गेस नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये आपको पता होना चाहिए। तब तक सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल सा बात है, जब तक आप गेस नहीं कर सकते। टोटल 20 या 22 को डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, जो है बस उतना ही है। आपको कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई करके कुछ भी करके उसी में से ही लाना है, ताकि आप गेस कर सकें। ठीक है, और उसी में ही सब मेहनत लगता है। और एक फाइनल क्वेश्चन है ये, जो मैं करूँगा, एक होमवर्क दूंगा ऐसा ही, आप कॉट स्क्वायर एक्स का कीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स dx, वही सेम करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन बाय कॉस किए थे, यहाँ साइन बाय साइन कीजिए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अभी इसको रिप्लेस कर दीजिए वहाँ पे, तो मैं आधा ही बता दिया। ठीक है, तो ये करना है आपको। अभी फाइनल क्वेश्चन एक करते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx, ये कितना होगा। अब किसको इंटीग्रेट, किसको डिफ्रेंशिएट करूं, कौन सा फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करूं जो साइन इनवर्स कॉस एक्स आएगा। मेरे को तो पता ही नहीं है किसको डिफ्रेंशिएट करूं जो ये आएगा। तो इसमें दो वे है, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रटिए, दूसरा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, इनवर्स क्या करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ले लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स अल्फ़ा का आपको फॉर्मूला एटलीस्ट पता है। चलिए, ये सब्सटीट्यूशन मेथड, ये मैं मेथड बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ। इसको क्या करना है, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखना है, साइन ऑफ समथिंग लिखना है, ताकि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। अभी देखिए, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब सर बोलेंगे आपकी ये कहाँ से पता चला ऐसे लिखना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे को एक्सपीरियंस से पता चला ऐसे लिखना है। कैसे एक्सपीरियंस आया, ऐसे इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन कर करके। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, फेलियर से एक्सपीरियंस आता है। अब ऐसा क्वेश्चन कीजिए, फेल हुए, उसे सीखिए क्या करना है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि गेस करना है, आपको गेस करना उतना आसान नहीं है। ऐसा फॉर्म में लेके जाना है जहाँ आप गेस कर सकें, उस फॉर्म में लेके जाना उतना आसान नहीं है, वही तो सबसे बड़ा काम है। तो मैं गेस करने के लिए क्या सोच रहा हूँ कि कॉस की जगह साइन होता तो अच्छा होता, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाता। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दूँगा इसको मैं। तो इसको मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया तो क्या होगा, साइन ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये दोनों तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। सॉरी, यहाँ dx है। अभी आप गेस कर सकते हैं, अभी तो ये बहुत इजी इंटीग्रेंट है। इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको 1 मिलेगा, ऑब्वियसली x को डिफ्रेंशिएट करने में, तो ये पाई बाय 2 इंटू एक्स। और किसको डिफ्रेंशिएट करने से x मिलेगा, तो आप फॉर्मूला से भी ये कर सकते हैं। अभी इतना समझ गए हैं तो फॉर्मूला से कीजिए x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला तभी यूज़ कीजिए जब आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला इतना आपको ब्लाइंड कर देता है कि कॉन्सेप्ट ही कभी कभी समझ में नहीं आता है। बस रट देना है, हाँ इसलिए आया तो ये है, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्टेप करना है ना, ये मैं एक्सपीरियंस से सीखा। इसको ऐसे कॉस को साइन लिखना है, ठीक है। तो अब जितना क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे करना है आगे क्वेश्चंस। तो ये और एक लेक्चर वीडियो था जिसमें हम लोग खाली क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। वही 3 मेथड एग्जिस्ट करता है इंडेफिनेट इंटीग्रल का, और कुछ ना एक्स्ट्रा कभी था ना कभी मेरे को लगता नहीं कि होगा मे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ है नहीं। बस वही 3 है जो कि आप 12th क्लास में पढ़ लेंगे, और कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा इंटीग्रेशन मेथड नहीं आएगा जो आपको इंटीग्रेशन करवाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। बस यही है, बाकी जितना मेथड है सब डेफिनेट इंटीग्रल्स का है, ठीक है।
तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, लोग बताते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो नहीं बताते हैं, बस कर देते हैं। अभी आपको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, लेकिन कैसे किए, तो वहाँ भी देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आया? क्यों करके आंसर नहीं निकालना, कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि लास्ट में आपको गेस करना है, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, वहाँ तक लेके जाना जहाँ आप गेस कर सकें। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है देखेंगे, ठीक है?